आज का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये है कि ध्यान करने से क्या रोग उत्पन्न होते हैं? शरीर रोगी भी होता है? क्योंकि मैंने जब से ध्यान प्रारंभ किया है और ध्यान में हमारी थोड़ी सी जब से तरक्की हुई है, तब से मेरा पूरा शरीर रोगी हो गया है। कोई ना कोई शरीर में रोग बना रहता, हम स्वस्थ नहीं रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस ध्यान के कारण ही मेरा शरीर रोगी हुआ है। जब मैं ध्यान छोड़ देता हूं तो मैं स्वस्थ हो जाता हूं, अपने आप को अच्छा महसूस करता हूं। मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? क्या मेरे ही साथ होता है या सबके साथ होता है? प्रश्न अच्छा है। देखो, इस प्रश्न पर ही बात करते हैं। आप भी सभी लोग ध्यान से सुने, ये अटल सत्य है। आज ऐसे रहस्य को जानेंगे जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। अटल सत्य क्या है? अटल सत्य ये है कि जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान में समय के साथ जैसे जैसे तरक्की होती है, शरीर में पीड़ाएं कभी कभी बढ़ती हैं। हर किसी को बढ़ती हूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे साधकों को ये पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अक्सर कर साधकों को होता है। कुछ लोगों को जरूर होता है, और उन कुछ लोगों में भी कुछ लोग ऐसे इन्हें बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। ये क्यों होती है और कब तक होती है, ये जान लीजिए। देखो, ऐसा होता है, प्रारब्ध आप सभी जानते हैं, सबका प्रारब्ध भिन्न भिन्न है। प्रारब्ध ही कारण होता है जन्म लेने का। प्रारब्ध यानी पुराने कर्मों का जन्म जन्मांतर के कर्मों की पूंजी, उनके परिणाम, उसी को हम प्रारब्ध कहते हैं। यह आध्यात्मिक भाषा है। उसी के अनुसार आपके शरीर की स्थिति होती है। आपका गुरु अगर पावरफुल है, अगर आपको नामदान देता है, और उस नामदान के आपको सुमिरन करने से, लगातार सुमिरन करने से आपके अंदर में एक हलचल, एक परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। ये परिवर्तन में बीमारियां भी आती हैं। ये सत्य बात है, शरीर रोगी होता है, लेकिन सब अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार रोग होते हैं। किसी का प्रारब्ध इस तरह का नहीं है, इतना मलिन नहीं है कि उसका शरीर रोगी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ साधक गहरे बीमार हो जाते हैं, यानी आप ही के संस्कार रखे हैं। बीमार होने का तात्पर्य है कि जो आप जप करते हैं या सुमिरन करते हैं, उससे आपके रोग प्रभावी होकर के कट के नष्ट हो रहे हैं। इसका सीधा सीधा परिणाम यही है। इस घटना का मतलब यही है, जब वो रोग कटता है तो शरीर से बाहर निकलता है, तब वो आपके शरीर को बीमार करता है। लेकिन आपने देखा हो, उस रोग से आप लगातार लंबे समय तक बीमार नहीं रहते हैं। किसी रोग से होते होंगे, लेकिन हर रोग से नहीं रहते होंगे। आप लगातार रोगी होते हैं, लेकिन अलग अलग बीमारियां होती होंगी। यानी वो बीमारियां, वो आपके संस्कार, वो आपका प्रारब्ध कटना प्रारंभ हो गया है। इस अवस्था में रोग उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा भी शरीर में जो गहरी ध्यान करते हैं, उनके शरीरों में पीड़ाएं होती हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। ये भी सत्य है। इससे मुकरा नहीं जा सकता है, ये निश्चित होता है, लेकिन सबको नहीं होता, ये पुनः कह देता हूं। तो पहले तो ये आपने जाना कि बीमार हो रहा है, इसका मतलब ही है कि आपके सुमिरन से ये रोग नष्ट हो रहे हैं। धीरे करके, एक एक करके सब समाप्त हो जाएंगे। साधक की एक स्थिति 1 वर्ष 2 वर्ष ऐसी रहती है, धीरे 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 फिर वो स्वस्थ हो जाता है। ये सारे रोग उसके नष्ट हो जाते हैं। यूं तो जीवन पर्यंत कभी न कभी कोई न कोई एक संस्कार बचा खुचा रहता है, तो आता रहता है,
लेकिन आपका पन्ना खाली हो जाता है। सुमिरन इसीलिए अच्छा होता है, जब सतगुरु सुमिरन देता है उस सुमिरन को शिद्दत से करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले शरीर को स्वस्थ करना होता है, तभी हम ध्यान क्रिया का प्रारंभ करते हैं। जब तक अंदर से आप स्वस्थ नहीं होंगे, अंदर की मलिनता नष्ट नहीं होगी, तब तक हमें ध्यान भी नहीं करना चाहिए, गहराई के ध्यान नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रारंभ में सुमिरन किया करो, खूब अच्छे से किया करो। जितना अधिक सुमिरन करेंगे, जाप करेंगे, आप अध्यात्म के लिए उतनी ही अच्छी आंतरिक अनुकूलता ला पाएंगे। फिर आपके ध्यान की स्थिति जब अंदर में अनुकूल हो जाती है ना, अपने आप आ जाती है, लानी नहीं पड़ती है, और आपका ध्यान भी आंतरिक अपने आप होने लगता है। ये दूसरी स्टेज होती है जो खुद में ही खुद को स्वतः से प्राप्त हो जाती है। जब दीपक बुझने पर आता है तो आपने देखा उसकी लौ तेज हो जाती है। सेम आपके प्रारब्ध की कटने की भी स्थिति ऐसे ही होती है। इसीलिए आपको रोग पीड़ित करते हैं। कुछ लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम भी होती है तो उन्हें चेकअप कराना चाहिए, केवल साधना के भरोसे ही बैठ करके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शरीर का हर रोग साधना से ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, और अपने आप ठीक हो जाए ऐसा भी नहीं है। दवा तो लेनी पड़ेगी ना, तो जांच कराना चाहिए, डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थितियों में हमें ध्यान नहीं छोड़ना है, ध्यान लगातार करते रहना है, आप रोगी हैं या स्वस्थ हैं, क्योंकि इसी जाप से, इसी सुमिरन से ही ये रोग हमेशा के लिए जाने वाला है। अब इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी जानिए, यानी नकारात्मक ऊर्जा का। जिनके शरीर में बाहरी हवा का प्रभाव है, जिनके शरीर में कुपित भाव है, उन साधकों को भी शारीरिक पीड़ा प्रारंभ हो जाती है। वो शुरू से ही, पहले दिन से ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही आप भजन करेंगे, वो बहुत बुरी तरह से वो शक्तियां प्रभावित होती हैं, उन्हें पीड़ा होती है, तो वो आपके शरीर को पीड़ित करती हैं, रोगी करती हैं। इस अवस्था में भी आपको शारीरिक पीड़ा होती है, इसे आपको समझना चाहिए, जो आपको हर क्षण भयभीत करने का प्रयास करती हैं। लेकिन अगर आप नामदान लिया है, उसी का सहारा लेकर के अगर लगातार सुमिरन करते रहते हैं बेफिक्र होकर के, तो ये सारी चीजें एक दिन अपने आप से ही हट जाती हैं। अगर शरीर में है तो शरीर को छोड़ देती हैं, बाहर हो जाती हैं। आपके स्थान पर है तो वो स्थान छोड़ देती हैं। बस हमें इनसे कभी भी डरना नहीं चाहिए, ये ध्यान देने वाली बात है। तो आज आपने जाना कि साधना से रोग होते हैं। जी हां, होते हैं, ये बात सत्य है, शरीर रोगी हो जाता है। किसी किसी को पीड़ा कम, किसी को अधिक होती है, ये सत्य बात है। इसका समाधान भी आपने जाना, साधना से है। साधना करते रहने से ही वो रोग भी नष्ट होता है। लेकिन आपने ये भी जाना कि केवल साधना से संबंधित नहीं रहना। असाध्य रोग है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, दवा लेनी चाहिए, ताकि आपको आराम मिल सके। गुरुदेव दयालु।